प्रिय विद्यार्थियों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सूरदास के भ्रमर गीत सार से जो पद हमारे पाठ्यक्रम में हैं उनमें से 19 और 20 जो पद हैं, पद संख्या है, उनका हम इस जो वीडियो है इसमें हम उनका आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे। पद संख्या 19 जो है उसके अंतर्गत गोपिकाओं ने उद्धव को सयाना बताते हुए ये बताया है कि बेशक आप सयाने हो, लेकिन आपने सयाना होते हुए भी एक व्यंग्यात्मक शैली में ये गाया कि आप सयाने होते हुए भी, ज्ञानी होते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी आपने उन लोगों को इस योग के लिए योग्य समझा है जो वास्तव में किसी भी प्रकार से इस योग के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि योग जो क्रिया है वो प्रथम दृष्टया तो नारियों के लिए बनाई ही नहीं गई है, और आप नारियों को योग की शिक्षा दे रहे हैं, अपनाने की कह रहे हैं, जो सर्वथा अनुचित है। सूरदास जी के शब्दों में गोपिकाएं कह रही हैं कि ऊधो जान परे सयान, नारियन को जोग लाए भले जान सुजान। निगम हूँ नहीं पार पायो, कहत जासो ज्ञान। नयन त्रिकुटी जोरि संगम, जेहि करत अनुमान। पवन धरत रवि तन निहारत, मन ही राखो मारी। सूर सो मन हाथ नाही, गयो संग बिसारी। अंतिम जो पंक्ति है उसमें सूरदास जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में गोपिकाओं के माध्यम से बात कह दी है कि किसी भी कार्य को करने के लिए मनोदशा का सकारात्मक होना बहुत आवश्यक है। और चूंकि मन स्थिति इस तरह की है कि जब मन ही नहीं है तो किस प्रकार से मन स्थिति या मनोदशा सकारात्मक रहे, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। क्योंकि मन कृष्ण के पास चला गया है और वहां से लौटकर ही नहीं आया है। ऊधो जान परे सयान, हे उद्धव, ऐसा दिखाई देता है, ऐसा ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है कि आप बड़े ही सयाने हो। यहाँ उद्धव को सयाना कहना एक व्यंग है। सयाने का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति चतुर है, चालाक है, दक्ष है, वह सयाना है। लेकिन उद्धव किस प्रकार से सयाने हैं, किस प्रकार से उनकी दक्षता प्रमाणित हो रही है? क्योंकि वो नारियन को योग लाए, क्योंकि वो तो स्त्रियों के लिए योग लेके आए, योग ज्ञान लेके आए हैं। भले जान सुजान, क्या जान करके? सुजान जान करके कि स्त्रियां बहुत योग्य हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने और समझने वाली हैं। लेकिन वस्तु स्थिति में ऐसा नहीं है। स्त्रियां योग क्रिया के लिए बनी ही नहीं है। निगम हूँ नहीं पार पायो, कहत जासो ज्ञान। वो योग ज्ञान जिसको वेद और पुराण भी नेति नेति कहते हैं, अर्थात जिसके बारे में, जिस ईश्वर के बारे में
जिस निर्गुण निराकार ईश्वर के बारे में कहते हुए उनके भी शब्द पर्याप्त उपलब्ध नहीं हो पाते, ऐसे ईश्वर के बारे में जानने के लिए आप योग क्रिया को लेके आए हैं, योग ज्ञान को लेके आए हैं। नयन त्रिकुटी जोरि संगम जे ही करत अनुमान, ये पूरा जो ज्ञान प्राप्ति का मार्ग है, जो निर्गुण निराकार प्राप्ति का जो मार्ग है, जो योग क्रिया के द्वारा उस ईश्वर को प्राप्ति का जो मार्ग है, वो बड़ा कष्टकर और कठोर है। सर्वप्रथम अपने नेत्रों को ध्यान मुद्रा में ला करके अपना जो मन है उसको त्रिकुटी पर स्थिर करना पड़ता है और सभी प्रकार से शांत चित्त रह करके ध्यान की उस मुद्रा में, जो योग मुद्रा है, उस मुद्रा में उस ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए प्रयास किया जाता है। पवनधरी, पवनधरी से मतलब प्राणायाम से, प्राणायाम क्रिया के द्वारा रवि तन निहारत उस ईश्वर को देखने का प्रयास किया जाता है। मन ही राखो मारी, और अपनी मन ही मारो राखी का मतलब है कि अपनी इंद्रियों को, अपने मन को पूरी तरह वश में किया जाता है। जब तक मन आपका स्थिर नहीं है, चंचल है, तब तक यह क्रिया असंभव है, नहीं की जा सकती। लेकिन यहीं आकर के गोपिकाएं अपनी विवशता को स्पष्ट कर रही हैं उद्धव के समक्ष कि सूर सो मन हाथ नाही, कि जिस मन को स्थिर करने की बात इस पूरे योग ज्ञान की क्रिया के अंतर्गत है, वो मन ही हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो मन तो कृष्ण के साथ मथुरा चला गया, उनके साथ ही चला गया। इस पद में ये मुख्य बात उद्धव जी ने बताई, सूरदास जी ने बताई है कि मनस्थिति का सापेक्ष होना बहुत जरूरी है, अन्यथा हम किसी भी चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते, अपने अंदर समाहित नहीं कर सकते। अगला जो पद है, उस पद के अंतर्गत भी कृष्ण से मिलन की एक आस जो है वो गोपिकाओं के अंदर है। वो उद्धव जी से निवेदन कर रही हैं कि हम आपकी हर बात को मानने के लिए तैयार हैं, आप जो कुछ कहना चाहते हो उन सभी चीज़ों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। हम आपके इस योग ज्ञान को भी सीखने के लिए, जानने के लिए, अपनाने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन हमारी एक ही शर्त है या निवेदन है कि हम जिस मन से आपके इस योग ज्ञान को सीख सकते हैं, उस मन को किसी भी तरीके से आप कृष्ण से वापस ले आओ, क्योंकि उस मन में ही हमारे कृष्ण बसे हुए हैं। जब कृष्ण से हमारा वास्तविक अर्थों में वियोग हो जाएगा, तब हम आपके इस योग ज्ञान को अपने मन में अवश्य धारण करेंगी। ऊधो मन नहीं हाथ हमारे, रथ चढ़ाए हरि संग ले गए
संग गए ले मथुरा जबई सिधारे। ना तरु कहा जोग हम छाड़ई, अति रुचि के तुम ल्याए। हम तो झकत श्याम की करनी, मन ले जोग पठाए। अजहु मन अपनो हम पावई, तुम ते होए तो होए। सूर शपथ हमें कोटि तिहारी, कहो करेंगी सोए। गोपिकाएं सूरदास के शब्दों में उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव, मन नहीं हाथ हमारे, कि हे उद्धव अब हमारा मन हमारे हाथों में नहीं है, अर्थात हमारे मन पर हमारा अधिकार नहीं है, अर्थात हमारा मन हमारे आधिपत्य में नहीं है। हाथ होना अर्थात कब्जा होना या अपने पास होना, क्योंकि हमारा मन अपने पास है ही नहीं है। क्यों नहीं है? कि रथ चढ़ाए हरि संग गए ले, क्योंकि वो तो उस मन को श्री हरि भगवान कृष्ण जो हैं, जब वो मथुरा की ओर प्रस्थान किया उन्होंने, तभी वो तो रथ पर लेकर के उसको चले गए। इसलिए अब मन हमारे पास नहीं है। ना तरु नहीं तो कहाँ जोग हम छाड़ई, नहीं तो हम जो योग बड़े बहुमूल्य जो चीज है, उस बहुमूल्य चीज को हम छोड़ देती। अति रुचि के तुम लाए, जिसको तुम बड़े रुचि के साथ, उत्साह के साथ, लगन के साथ हमारे लिए लेकर आए, मथुरा से लेकर आए, उस योग को क्या हम छोड़ देती? नहीं, हम किसी भी कीमत पर उसको नहीं छोड़ती। आगे गोपिकाएं कह रही हैं कि हम तो झकत श्याम की करनी, मन ले जोग पठाए। हमें तो इस बात पर बड़ा गुस्सा है कि कृष्ण की कथनी और करनी बड़ी अजीबोगरीब है कि उन्होंने हमसे तो हमारा मन ले लिया और हमें योग सिखाने के लिए भेज दिया, योग को सीखने के लिए भेज दिया कि योग सीख लो। अरे हम उस योग को कैसे सीख सकते हैं जिसको सीखने के लिए हमें हमारा मन चाहिए? अजहु मन अपनो हम पावे। हाँ, आपका जो ये योग ज्ञान है, इसको शायद हम सीख सकती हैं, लेकिन कब? जब हम किसी भी प्रकार से आज भी अपना मन वापस प्राप्त कर लें। यदि ये संभव है कि हम अपना मन किसी भी प्रकार से प्राप्त कर सकती हैं, तो सूरदास के शब्दों में गोपिकाएं कह रही हैं कि शपथ हमें कोट तिहारी, हमें तुम्हारी करोड़ों बार सौगंध है, कहो करेंगी सोए। तो जैसा तुम कह रहे हो, हम वैसा करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगी। ब्रज भाषा का सौंदर्य है। सूरदास जी की जो शब्दावली है वो बेहद आसान है। उसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा अतिरिक्त ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, भाषा विशिष्टता की आवश्यकता नहीं है, भाषा कौशल की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बेहद नपे तुले शब्दों में अपनी जो बात है वो पाठकों के समक्ष रखी है। और कविता का जो एक उद्देश्य है कि वह 100% संप्रेषणशील होनी चाहिए, ताकि जिस कथ्य को लेकर के उसका सृजन किया गया है, वह कथ्य अपने पूरे भाव भंगिमा के साथ पाठकों,
सहृदय के पास उसी रूप में पहुँचे जिस रूप में उसे कवि ने संप्रेषित किया है। धन्यवाद।